आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। कल से शुरू हो रहे छठ महापर्व को लेकर सभी छठ घाटों पर तैयारियां जोरों शोरों में शुरू है, तो वहीं ठाणे के उपवन तालाब पर भी छठ पूजा संस्था द्वारा छठ पूजा को लेकर एक दिन पहले पूरे छठ घाट तथा पूरे तालाब की सफाई की गई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष सुखचंद पाठक, युवा सेना के सिद्धार्थ संजय पांडे, भाजपा युवा मोर्चा के शैलेश मिश्रा, संजय राजभर, मनीष झा समेत तमाम संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने उपवन तालाब के घाट की अच्छी तरह से सफाई की, साथ ही आने वाले छठ भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उसका विशेष ख्याल रखा गया। साथ ही सभी लोगों के लिए मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई और अंत में सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई दी। अनुमान ये है कि 10,000 के ऊपर ही यहाँ पे जितने हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो सभी यहाँ पे छठी मैया की पूजा करने आएंगे। यहाँ पे जो ढलता सूरज होता है उसकी पूजा होती है और ये जो त्यौहार है ये हमारे उत्तर भारत, यूपी, बिहार, वहाँ के जो लोग हैं वो मनाते हैं। और यहाँ पे जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पे भी आप जानते हैं कि कितनी लोक संख्या है उत्तर भारतीयों की, और ये जिसको गंगा घाट का नाम दिया गया है इसको बखूबी उसी तरह से ऐसा लगता है कि हम यूपी में ही आ गए हैं और बिहार में ही आ गए हैं। उस हिसाब से यहाँ पे उस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। सर, जिस तरीके से कल से छठ पूजा का जो पर्व है वो स्टार्ट हो चुका है, नहाय खान से लेके आज खरना है और कल ढलते हुए सूरज को अर्घ देके उसके उपरांत जो है सुबह को उगते हुए सूरज को अर्घ देकर उसका समापन किया जाएगा। इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि हर साल यहाँ पे त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। उसके लिए यहाँ के जो आयोजक हैं, मैं सुखचंद पाठक जी का, उनके सुपुत्र प्रीतम पाठक जी का, मनीष झा के और हमारे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आप देखेंगे उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी हमारे माताएं बहनें यहाँ आते हैं तो वो कल से ही व्रत पे चले जाते हैं और उनकी सेहत का, उनके यहाँ पे कोई तकलीफ़ ना हो, उनके पूजा में कोई बाधा ना आए, इसलिए आप देख सकते हैं हम ये जो आज यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं ये उसी के लिए कर रहे हैं। तो कल जो पूजा होगी उसका तो जो ध्यान रखा जाएगा वो तो रहेगा ही। उसके अलावा उसके पहले जो साफ़ सफाई है, जो यहाँ बेदियाँ लग रही हैं उनमें कोई अड़चन ना है। और उसके बाद उससे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा परसों का दिन, जब सुबह यहाँ पे क्या है, ये TMC की जगह है, तो इसमें किसी को हानि, कोई चीज़ को हानि ना पहुँचे, कोई चीज़ को परेशानी ना हो, वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा कि ये प्रॉपर्टी को कोई प्रॉब्लम ना। और हर साल यहाँ पे उसी तरह से त्यौहार मनाया जाए। अभी आप देखेंगे कुछ ही समय में यहाँ पे लाइटिंग्स लगना शुरू हो जाएंगी, कुछ ही समय में वहाँ पे स्टेज रेडी हो जाएगा, जिसके क्योंकि जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी यहाँ पे धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। उनको भी यहाँ के ये जो त्यौहार है उसके तौर तरीके बताए जाएंगे और उनको ये सारी चीज़ों का अनुभव लेने के लिए यहाँ पे उन्हें बुलाया जाएगा। सर, जिस तरह से देखा जाए कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है, उसके एक दिन पहले जिस तरह से यहाँ पर समिति द्वारा, आप लोगों द्वारा यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान किया जा रहा है, और लेकिन 2 दिन के त्यौहार के बाद जिस तरह से यहाँ पर मंगलवार को त्यौहार यहाँ पर समाप्त होगा और काफ़ी कुछ यहाँ पर निर्माल्य और जो होगी, उन स्वच्छता को लेकर आप लोगों से क्या आह्वान करने चाहिए? मैं जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है और इसमें आज मैं जहाँ पे आप समझ लीजिए 8 से 10 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी इतने से जगह में, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ होने की शंका होती है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई किसी को ना हानि होती, ना कोई हादसा होता, ना कुछ। उसका मैं पूरा श्रेय यहाँ के जो आयोजक समिति उनको देना चाहूँगा। और आपका ये जो सवाल है ये मैं पाठक जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, और ये आज से नहीं, मैं कहूँगा 2500 साल से यहाँ पे उसका आयोजन कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहला मैं सभी देशवासियों को छठ पूजा का हार्दिक अभिनंदन, जो कल शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका है, क्योंकि यह एक त्यौहार ऐसा है जो 48 घंटे की त्यौहार होती है। आज लोग खरना है आज, तो आज सबको खरना प्रसाद बनेंगे, घर में पूजा होंगे और उसके बाद यहाँ पे लोग दिया जला करके जाएंगे। और कल शाम को यहाँ पे डूबते हुए सूरज का पूजा होता है और दूसरे दिन उगते हुए सूरज का पूजा होता है। ये सबसे बड़ी कि ये एक छठ पूजा त्यौहार ऐसा है जहाँ डूबते हुए सूरज का पूजा होता है। और सबसे बड़ी बात ये इसमें यहाँ सबसे इसके अंदर इस पूजा में स्वच्छता को ज़्यादा प्रधान दिया गया है। जैसे कि प्रसाद जो चढ़ता है माता जी का, जो छठी माँ को प्रसाद चढ़ता है, वो भी घर में बना करके ले आते हैं, वही प्रसाद चढ़ाते हैं। भले ही बाँटअप करने के लिए अलग लाते होंगे दुकान से, लेकिन
घर में अपने हाथों से बना करके ही लाते हैं और फल फ्रूट से ये होता है पूजा। अब रह गई बात यहाँ पे स्वच्छता, तो आज नहीं, मैं 31 साल से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। थाने में सबसे पहला उपवन तालाब पे छठ पूजा शुरुआत हुआ। उससे पहले हम लोग कांदीवली में, जूहू में भी नहीं चलता था, कांदीवली में जाते थे और उसके बाद बढ़ते बढ़ते तो हम लोग ने यहाँ पे भी शुरू किया। और यहाँ पे हमारे आमदार हैं प्रताप सरनाइक साहब, एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री, ये सब आज नहीं हमारे कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं होती है और हम अच्छे से मनाते हैं यहाँ पर। क्या कुछ आह्वान करेंगे सभी छठ व्रतियों को? आह्वान यही करूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी आप लोग धूमधाम से छठ पूजा मनाएं और सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे 10 दिन से सफाई कर रहे हैं, आज ये लास्ट दिन चल रहा है हमारा, लेकिन 10 दिन से हम कंटिन्यू, दिवाली के बाद से शुरू हो जाता है हमारा सफाई, तो वो सब चल रहा है। दूसरी बात, एक मैं सबसे बड़ी बात एक खुलासा कर देता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा आ रहा है कि आप लोग कृत्रिम तालाब में क्यों नहीं छठ पूजा मनाते। जब गणपति और नवरात्रि कृत्रिम तालाब में होता है तो आप छठ पूजा तालाब पे क्यों मनाएंगे, ऐसा सवाल आ रहा है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं और बताना चाहता हूं कि कृत्रिम तालाब बना क्यों है, प्रशासन ने क्यों बनाया। वो सिर्फ मूर्ति विसर्जन के लिए बनाया गया है, वो पूजा करने के लिए कृत्रिम तालाब नहीं बना है। और यहाँ छठ पूजा में किसी भी प्रकार का मूर्ति विसर्जन नहीं होता है, सिर्फ हाथ जोड़ के पानी में खड़ा होकर तालाब के किनारे आकर के पूजा करते हैं। इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा सवाल जवाब न करें तो अच्छा रहेगा। और हम धूमधाम से, और कोई गंदगी नहीं होती है, हम उल्टा छठ पूजा होने से पहले सफाई करते हैं और छठ पूजा होने के बाद फिर सफाई करते हैं, तो गंदगी का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। और सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो छठ पर्व जो यहाँ पर जो किया जा रहा है एकदम ठीक तालाब के किनारे किया जा रहा है, इसकी सुरक्षा को लेकर आपकी समिति द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? ये बात है आप जो कह रहे हैं, ये हमारे जो स्वयं सेवक हैं, हर कार्यकर्ता उस दिन, कल के दिन स्वयं सेवक खुद बन जाते हैं और सबके गले में आईडी रहता है, एक दूसरे को संभालते हैं। और इस छठ पूजा में एक ऐसा है कि आज तक मुझे 31 साल हो गया, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का आपस में लड़ाई नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे को संभाल के लेके चलते हैं। भीड़ बहुत बड़ी होती है, 10,000 तो एक घाट की कैपेसिटी हो गई है, 10,000 लोगों को आने का। लेकिन ये जो कंटिन्यू 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो चलता है कंटिन्यू, तो 20-25 लोग आके यहाँ से जाते हैं दर्शन करके। आप इस छठ समिति के आयोजक हैं। जिस तरह से मंगलवार को यहाँ पर जो सुबह की पूजा संपन्न होगी, उसके बाद काफ़ी कुछ यहाँ पर निर्माल या पूजा की जिस तरह सामग्री पड़ी रहती है, उसको लेकर आप सभी छठ भक्तों एवं सभी नागरिकों से स्वच्छता को लेकर क्या आह्वान करना चाहिए? देखिए, छठ पूजा जो दूसरे दिन होता है, इस साल 28 तारीख को है, जो 28 तारीख को सुबह 7 बजे के बाद हमारे यहाँ पे स्वयंसेवक और कुछ हमारे तरह से इसके ये लेबर लोग भी रहते हैं, हम ताबड़तोड़ सफाई करते हैं और 8-9 बजते ये समय तक होते पूरा क्लीन हो जाता है। और हर साल हम मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू हर साल दिखाते भी हैं इसको। और नागरिकों से स्वच्छता को लेकर क्या आह्वान करना? नागरिक अभी मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने जब 30-31 साल से लोगों को समझा रहा हूँ, वो समझ चुके हैं। अब उन्हें कोई संदेश देने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप स्वच्छता के पे ध्यान दे रहे हैं। अब कुछ मुझे बताने की जरूरत